पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग ने मेरा कोचिंग से दिल खट्टा कर दिया। जी हाँ, ये कहना है पाकिस्तान के एक्स रेड बॉल कोच जेसन गिलिस्पी का। यह स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, जिसका मैं तर्जमा आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग ने कोचिंग से मेरा दिल खट्टा कर दिया। मुझे यकीन है कि मैं अपना दिल दोबारा बनाने में कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन जो ये मुझे हादसा पहुँचा, जो ये सदमा हुआ है मेरे साथ, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। जेसन गिलिस्पी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के रेड बॉल कोच बने। एक आधी सीरीज़ में उन्होंने कोचिंग की, लेकिन उसके बाद उनको भगा दिया गया इस तरीके से कि वो आज तक, जिसे कहना ना, आप ये पछता ही रहे हैं जेसन गिलिस्पी साहब के। उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेजेंडरी वो कोच हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते रहे काफ़ी अर्से, और पूरी दुनिया में उनका नाम बजता है कि एक प्रोफेशनल बंदा है, एक प्रोफेशनल कोच है। लेकिन हम पाकिस्तान का यही मसला है, पाकिस्तान में प्रोफेशनल के साथ इसी तरीके की ज़्यादतियाँ की जाती हैं हर दफ़ा। ये जेसन गिलिस्पी का एक बहुत बड़ा बयान है। जिससे पहले आप लोगों को एक और इनका बयान याद होगा जिसमें इन्होंने कहा था कि आकिब जावेद एक क्लाउन है। तो जेसन गिलिस्पी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं। उनको टीम के ऊपर अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं दी गई, और उनको एकदम से इस तरीके से फारिग कर दिया कि जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। अब ये इतना सीरियस मसला इस वजह से, इसमें मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि जब एक इंटरनेशनल बंदा, एक इंटरनेशनल कोच आपके बारे में इस तरीके से कह देगा, तो मजाल है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले अरसे में कोई इंटरनेशनल कोच, कोई फ़ॉरेन बंदा आपकी कोचिंग संभालने के लिए तैयार हो। अगले डरेंगे, अगले कहेंगे कि इन्हें तो जेसन गिलिस्पी के साथ इस तरह किया था, हमारे साथ ये लोग किस तरीके से करेंगे। तो कोचेज़ आपके पास आने से डरेंगे, इंटरनेशनल कोच। और हमें पाकिस्तान को फ़िलहाल इंटरनेशनल कोच की ही ज़रूरत है। ये जो आजकल पाकिस्तान का इंटर्न कोच चल रहा है आकिब जावेद, ये इंटर्न कोच है, इसकी अभी तक कोई फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जब पाकिस्तान हारेगा, पाकिस्तान को 2-3 सदमे वगैरह लगेंगे, ये तो कहेगा मैं तो यार इंटर्न कोच था, मेरा तो कभी इतना फुल अथॉरिटी नहीं थी टीम पे। हालांकि ऐसा नहीं है, इसकी फुल अथॉरिटी है टीम के ऊपर आकिब जावेद की, लेकिन जब इस पर बात आनी है, इसने साइड पे हो जाना है। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि जब पाकिस्तानी फैंस आकिब जावेद की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करते, जब हमने इंग्लैंड को यहाँ पे स्पिन पिचेस बना के हराया था। मैं तब भी इतना खुश नहीं था जितने बाकी लोग थे। मैंने इस पर कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि यार आकिब जावेद थोड़ा सा लैग करता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में, कि ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, अप टू द प्रोफेशनल मार्क जो बाकी दूसरे बाई के आपके फॉरेन कोचेज़ प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हैं। आकिब जावेद वगैरह कोई भी पाकिस्तानी उनको नहीं फॉलो कर सकता। सॉरी टू से, आकिब जावेद हमारा लेजेंड है, लेकिन कोचिंग के लिहाज से आकिब जावेद को इतना सब कुछ इख्तियार देना कि उसको एकदम से ला के उसकी पूरी क्रिकेट टीम उसके हवाले कर देना कि सिलेक्शन भी आप ही करो, कोचिंग भी आप ही करो, ये भी आप करो, वो आप करो, इस तरीके से नहीं चलता। और इसका आप लोगों ने रिज़ल्ट देखा जब वेस्ट इंडीज़ ने आपको दूसरा टेस्ट मैच हराया। तो आपने इसका रिजल्ट देखा कि बार बार जब आप स्पिन पिचेस बनाते रहेंगे तो टीमें आपको रीड कर लेंगी। जब तक आप चेंज नहीं करोगे कुछ, आप इवेंचुअली रीड हो जाओगे और आप इवेंचुअली मैच हार जाओगे। और इसी तरीके से हुआ कि वेस्ट इंडीज़ ने आपको आपके होम में टेस्ट मैच हरा दिया। तो वो क्या था, क्या वहाँ पे स्पिन पिच में बनी हुई थी यार स्पिन पिच, लेकिन मसला यही है कि जब आप चीज़ें चेंज नहीं करते, चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहती हैं, आप अपनी गेम को अपडेट नहीं करते, चेंज नहीं करते, तो आपको इवेंचुअली जो दूसरी टीमें जो मेहनत कर रही हैं, जो आपके हिसाब से अडेप्ट हो रही हैं, वो आपको ज़रूर रहेंगी। इंग्लैंड वालों को तो 2 मैचेस में इस तरह समझ नहीं है कि स्पिन पिचेस को टैकल किस तरह करना है। वेस्ट इंडीज़ वालों ने उनको पीछे से देखा कि उन पर क्या मसले आ रहे हैं, उन्होंने खुद एक मैच खेला, और उसके बाद जो दूसरा मैच उन्होंने खेला उसने उन्होंने पाकिस्तान को हराया। ठीक है, उसके बाद अब ये आप लोगों के चैंपियन ट्रॉफी तो आपके सामने ही है कि उसमें आकिब जावेद ने किस तरीके की क्लाउनपंतियाँ की कि इस तरीके की टीम सेट कर ली जिसमें उनको खुद ही भरोसा नहीं था। उस्मान खान को टीम में ले लिया, उस पर भरोसा नहीं दिखाया, उसको मैचेस ही नहीं दिया। हालांकि आपका जो ओपनर था फ़खर जमान, वो इंजर हो गए थे, लेकिन फिर भी आप बाहर से ओपनर इंपोर्ट करा के ले, इमाम उल्लाह का कभी सौशिकील से ओपन करा रहे हैं, कभी बाबर आजम से ओपन करा रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं चलता। उसके अलावा फिर जब आपकी अब ये पिछली सीरीज़ हुई है, इसमें कामरान गुलाम को आपने ओडीआई से ड्रॉप कर दिया। हालांकि कामरान गुलाम आपका ओडीआई में जिम्बाब्वे में सेंचुरी भी लगा के आ रहा था। साउथ अफ्रीका में भी उसने 50 लगाई थी, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से उसने वो 50 लगाई थी, जहाँ पाकिस्तान मैच भी जीता था। तो आप लोग यहाँ करना क्या चाह रहे हैं कि किसी भी प्लेयर को टीम में ले आते हैं। सुफियान मुकीम का भी इसी तरीके से है कि आप उसको चैम्पियन ट्रॉफी से पहले रन दिया, आपने ओडीआई भी डेब्यू भी कराया, T20 भी आपने उसे खिलाया, लेकिन जब वहाँ पे आपको खिलाने की बारी थी चैम्पियन ट्रॉफी में, आपने उस पर ट्रस्ट ही नहीं दिखाया। आप एक ही स्पिनर ले गए, अबरार अहमद। नो डाउट यार अबरार अहमद अच्छा बॉलर है, लेकिन उसके साथ किसी को होना चाहिए था। आप इंडिया के मुकाबले अपनी टीम देखें, इंडिया उन्होंने कितना स्पिनर खिलाए हुए थे। उनके पास अक्षर था, जडेजा था, उनके पास ये सारे प्लेयर थे स्पिनर। पाकिस्तान के पास एक ही स्पिनर था। तो जब आप चीज़ें चेंज एकदम से इतनी बुरी तरीके से करोगे और आप एक कांस्टेंट चेंज, एक कांस्टेंट बेहतरी की तरफ नहीं जाओगे कि आप पिचेस सेम बनाते जा रहे हो, वहाँ पे चेंज नहीं ला रहे, और जब आप चेंज ला रहे हो तो इस तरीके के ड्रास्टिक चेंज ला रहे हो कि आप किसी प्लेयर को उठा के बाहर कर देते हो, किसी प्लेयर को टीम में ले आते हो, तो आप कभी मैच वगैरह नहीं जीत सकते। आकिब जावेद का यही मसला है। अब आकिब जावेद ने लोह कलंदर की भी कोचिंग की है काफ़ी अर्सा।
आप लोगों को याद होगा कि पहले 4 सीज़न लाहौर जो है वो बॉटम पे फिनिश किया था। बॉटम पे भी क्या, टॉप जिसे कहते हैं ना कि लीस्ट बॉटम पे, कि हमेशा आखिरी नंबर पे आया लाहौर कलंदर। 5वें सीज़न में उन्होंने कुछ बेहतर किया कि जहाँ पे वो रनर अप आए। 6वें सीज़न में फिर वो बॉटम पे फिनिश किया उन लोगों ने, जहाँ पे सेकंड बॉटम पे था लाहौर कलंदर और लास्ट पे था कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन उसके बाद 7वां 8वां सीज़न उन्होंने जीता। अब 7वां 8वां सीज़न उन्होंने जीता तो उसमें आकिब जवेद वगैरह का मुझे नहीं लगता कि इतना कोई कमाल था। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना था खेलते हुए आ रहे हैं, कभी ना कभी तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जिस तरीके से अब आपका ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ हुई है, आपने 5 T20 खेले, उसमें से आप जीत ही गए हैं, तो इस तरीके से अब आप इतना ज़्यादा सीज़न खेलेंगे तो आप ये जीतेंगे, कभी ना कभी तो आपको कुछ होगा ही होगा। और प्लस जो उनकी वहाँ पे टीम थी वो बैलेंस थी लाहौर कलंदर के 7वें और 8वें सीज़न में, प्रोवाइडेड के जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर थे। मैं खुद लाहौर का यार बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, मैं खुद शुरू से लेकर अब तक कलंदर ही हूँ, मैं अभी भी कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन यार आकिब जवेद इज़ नॉट देयर, कि उस तरीके का वो प्लेयर, उस तरीके का वो बंदा नहीं है यार। वो शहीन अफरीदी को सही तरीके से ग्रूम नहीं कर पाया, उसको इंटरनेशनल में ले तो आया, लेकिन शहीन में भी यार वो कैपेबिलिटी नज़र नहीं आती जो एक इंटरनेशनल प्लेयर में होनी चाहिए। जब आपका लाहौर कलंदर की टूर्नामेंट वगैरह जीते तो आपके पास जो आपका डेविड वीज़ा था, आपके पास आपका जो राशिद खान थे, इनके दम पे आपने, इन 2 प्लेयरों के दम पे आपने 2 टूर्नामेंट जीत लिए। पिछले टूर्नामेंट में आपका राशिद खान नहीं था तो आप देखा आपका क्या हाल हुआ। तो पाकिस्तान को फ़िलहाल यही चाहिए कि जो कम से कम अगर आपने किसी को निकालना ही है या किसी को रखना ही है तो इज़्ज़त के साथ निकालो, इज़्ज़त के साथ रखो। जब आप इंटरनेशनल कोचेज़ को इस तरीके से ज़लील करके निकालेंगे तो आपके साथ इसी तरीके से होगा कि वो इंटरनेशनली जाके बयान देंगे और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की इमेज ख़राब होगी। जब पाकिस्तान की इमेज ख़राब होती है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की करे, क्रिकेट में हमेशा अच्छे से अच्छा करता जाए। लेकिन जब आप इस तरीके की क्लौनपंतियाँ दिखाएंगे और इंटरनेशनली आपकी बेइज्जती होगी तो आप कहीं नहीं जा सकते। जेसन गिल्स्पी ने जो पाकिस्तान को आईना दिखाया, ये पाकिस्तानियों के लिए इसे कहते हैं ना, एक बहुत ही शर्मनाक मुकाम है कि एक इंटरनेशनल बंदा आपकी इस तरीके से इंटरनेशनल स्टेज पे बेइज्जती कर रहा है। तो फ़िलहाल इसका आप क्या ही कर सकते हैं, वो तो हमें गालियाँ निकाल ही रहा है। फ़िलहाल अब यही है कि जो आपके हालात चल रहे हैं, कोई इंटरनेशनल कोच आपकी कोचिंग देने के लिए तैयार नहीं होगा आने वाले वक्तों में, और आप लोग तरसेंगे किसी इंटरनेशनल कोच के लिए जो आके आप लोगों के जो है ना चीज़ें सीधी करें। नहीं तो आप लोगों की चीज़ें इसी तरीके से उल्टी ही रहेंगी, इसी तरीके से ख़राब ही रहेंगी, जब तक आप लोगों को इस तरीके से ज़लील करते रहेंगे और इसे कहते हैं ना कि कदर नहीं करेंगे अपनी अच्छे लोगों की, जो आपके टीम का अच्छा चाहते हैं, जो आपकी टीम के लिए अच्छे कोचेज़ हैं, आप उनकी कदर नहीं करेंगे तो आपकी टीम इसी तरीके से ज़लील होती रहेगी जिस तरीके से आप लोग न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में और चैम्पियन ट्रॉफी में ज़लील हुए हैं।